वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 8 की जो साइंस एग्जाम्पलर है उसके एमसीक्यू सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा इस सीरीज का। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मेज को ग्रो करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? फर्स्ट, हाई टेम्परेचर, बी ह्यूमिडिटी, सी लो टेम्परेचर, डी रेनफॉल। सो जो मेज है हमारी वो क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप जो है हमारी रेनी सीजन में ग्रो होती है। तो यहाँ पे जो है साथ में इसको हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। लेकिन जो लो टेम्परेचर है वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा लो टेम्परेचर, वो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग। जो जिंजर है आप यहाँ पे जो है पिक देख सकते हो। ये जिंजर जो है वो प्लांट की ग्रोथ पे, ये जो है जिंजर का राइजोम है जहाँ से जो जिंजर की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। तो जो प्रोपेगेशन है जिंजर का वो कहाँ से होता है? स्टेम। इसकी जो स्टेम है इसको हम राइजोम बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको ये इस तरह से ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं ये इसके स्केल से, जहाँ से हमारे जो नए नोड्स हैं वो अराइज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में सीड है, बी स्टेम राइजोम, सी रूट एंड डी लीफ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन स्टेम जो है हमारा राइजोम वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। राइजोम जो है वो जिंजर का जो राइजोम है वहां से प्रोपेगेट होता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए? तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये सही है, ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। बी, इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है वो नहीं होता। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है हमारी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। यस, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। एंड डी, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये टेक्सचर जो है सॉइल का उसको भी इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे जो कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है? जो बी स्टेटमेंट है कि इसमें बैलेंस होता है सभी न्यूट्रिएंट्स का, वो यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चैफ इज। जो प्रोसेस है ग्रेन्स को चैफ से सेपरेट करने का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विनोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है पिक देख सकते हो, यहाँ पे जो सीड्स हैं वो एयर की डायरेक्शन में जो हस्क होता है हमारा वो सेपरेट आउट हो जाता है और जो सीड्स होते हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा विनोइंग जो है वो करेक्ट रहेगा। फिफ्थ, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। चूज द कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरिगेट क्रॉप्स। हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बताती है कि इरिगेशन जो है वो जरूरी है क्रॉप्स के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। यस, ये जो सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए जो है मॉइस्चर की जरूरत होती है, वो मॉइस्चर उन्हें इरिगेशन से मिलता है। सेकंड, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजोल्व फॉर्म। जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और जो जब हम इरिगेशन करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजोल्व फॉर्म में आ जाते हैं। थर्ड, इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। सो इरिगेशन जो है फ्रोस्ट और एयर करंट इन दोनों से नहीं बचाता है जहाँ तक होता है, तो इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोर्थ, इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। और जो इरिगेशन है उससे सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जिससे नीड हमें शो होती है इरिगेशन की, वो कौन सी है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शंस में ए ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के लिए वो यहाँ पे सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। वीड्स को रिमूव करने के लिए फार्मर कौन से टूल की यूज करते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से जो टूल होता है उसका यूज किया जाता है। जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, डिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन जो है हमारा हो वो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो फर्टिलाइजर्स के लिए सही नहीं है? ए, दे इंक्रीज द यील्ड। यस, फर्टिलाइजर्स का यूज करने से जो यील्ड होती है वो बढ़ती है। बी, दे एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम उसका ज्यादातर यूज करते हैं तो जो बैलेंस होता है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। सी, दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी।
यस, इनको हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने पे ये जो है इनका रिवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्रॉप जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। दूसरा, ये जो है वाटर उसको भी पॉल्यूट करते हैं जब पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स को हम कम ही क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। एंड डी, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें पूछा गया नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स, तो दे आर नॉट इको फ्रेंडली, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। 8th, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। हाँ, वीड्स का जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं क्रॉप प्लांट पे उसके बारे में हमें बताना है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। यस, जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वीड्स होते हैं तो वो हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। सेकंड, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली। नहीं, जो वीड्स होते हैं ये हमारे क्रॉप जो प्लांट्स हैं उसके साथ compete करते हैं वाटर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड जो है वो कम होती है, तो ये उनको सपोर्ट नहीं करते हैं हेल्दी ग्रो होने में। थर्ड, दे compete विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। यस, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। यस, क्योंकि जब ये compete करेंगे सभी रिसोर्सेज के लिए तो प्लांट की ग्रोथ तो हमारी जो है वो इफेक्ट होएगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट्स है हमारी वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो ए ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम सोइल को लूज और टर्न करते हैं ताकि ये जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, सोइल जो हमारी ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए ताकि उसमें इजीली सोविंग हो सके। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें एयर जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सकें, जैसे अर्थवॉर्म हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लगिंग। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मानसून सीजन इन अवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ्स। जो मानसून सीजन होता है हमारी कंट्री में वो कब आता है? फ्रॉम जून टू सितंबर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है जून टू सितंबर वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब हम वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सो यहाँ पे आप पिक देख सकते हो, जो ये है हमारा पाइप से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास जो है वाटर को देते हैं, इस सिस्टम ऑफ इरीगेशन को हम क्या कहते हैं? ड्रिप सिस्टम। बी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, मैच द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूज गिवन इन कॉलम बी। सो कॉलम में से बी को मैच करना है। तो फर्स्ट हमारा सीकल। सीकल का यूज हम किस में करते हैं? हार्वेस्टिंग। जब हमें क्रॉप्स को जो है काटना होता है, कटाई होती है जब फसल की, ही तब हम सीकल जो है उसका यूज करते हैं। तो सी फर्स्ट का आएगा, सी। हो का यूज हम करते हैं जब हमें प्लगिंग करनी होती है, उसमें हम हो का यूज करते हैं। सो सेकंड का है हमारा ए। थर्ड, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को हम यूज करते हैं सोविंग के लिए, जब हमें बीज जो है बोना होता है सीड, तब हम उसमें सीड ड्रिल का यूज करते हैं। एंड फोर्थ, स्प्रिंकलर। जो स्प्रिंकलर है उसका यूज इरिगेशन में किया जाता है। सो करेक्ट सीक्वेंस ये रहेगी, सी ए बी डी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, बाहर नहीं कर सकता? सो फर्स्ट, ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी अमीबा एंड डी फंगस। सो इसमें अगर आप देखोगे तो जो वायरसेस होते हैं हमारे वो जो है हम उसको ना ही लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं, और ये सिर्फ अपने होस्ट सेल के अंदर ही जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कोज्ड बाय वायरस इज। इसमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है? तो टाइफाइड है हमारी। टाइफाइड कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से होती है। डिसेंट्री जो है वो प्रोटोजोआ से होती है। एंड जो डी क्लोरा है वो भी किससे होती है हमारी? बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा जो हमारी वो वायरल डिजीज है, ये वायरस से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा।
थर्ड, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन कोल्ड। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोला जाता है। और ये होस्ट सेल्स जो है उसमें जब जाते हैं और हम इनसे मेडिसिन से किल करते हैं तो उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। सो सी ऑप्शन जो है हमारा एंटीबायोटिक्स वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पेन किलर दिया जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है इन जो पैथोजन बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट। सो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो फर्स्ट एंटीबॉडीज की उसमें आती है। एंटीबायोटिक्स जो हम मेडिसिन देते हैं एंड वैक्सीन जो हम बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द टू माइक्रोऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकन्स आर। लाइकन्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स जो म्यूचुअल बेनिफिट की रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म है उनको बेनिफिट होता है। तो जो लाइकन्स हैं वो किससे बनते हैं, एल्गी एंड फंगस से। जो एल्गी होती है इसमें वो फूड प्रोवाइड करती है, जबकि जो फंगस होता है वो उसमें जो स्पेस या आप कह सकते हो शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट में रहते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे हम कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। जब हम ब्रेड को बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सो बी ऑप्शन जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब जो ब्रेड जब फूलती है तो उसमें कौन सी गैस ट्रैप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है वो राइज हो जाता है। और इसमें जनरली हम किसको यूज करते हैं, यीस्ट को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिजीज कोज्ड बाय प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज। प्रोटोजोन जो है वो डिजीज को कोज करता है एंड स्प्रेड कौन करता है, उसको इंसेक्ट करता है। सो डेंगू, ए ऑप्शन, बी मलेरिया, सी पोलियो एंड डी मीजल्स। सो पोलियो एंड मीजल्स जो है दोनों ही हमारी जो है वायरस से होती हैं। डेंगू जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। जो मलेरिया है हमारा वो जो है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोन में क्या है हमारा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम नाम है उसका। और जो इंसेक्ट है हमारा वो क्या है हमारा, जिससे ये स्प्रेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर, वो हमारा है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। सेवंथ, Paheli dug two pits A and B in her garden. In pit A, she put a polythene bag in with some agricultural waste. So दो बैग्स लिए हैं पहेली ने, एक में जो है उसने पॉलिथीन बैग के अंदर एग्रीकल्चर वेस्ट को डाला है एंड इन पिट बी शी डंप द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट पैकिंग इट इन अ पॉलिथीन बैग। लेकिन दूसरे उसमें उसने पॉलिथीन बैग नहीं ली है। उसके बाद दोनों को ही जो पिट को सोल से कवर कर दिया गया। एक मंथ के बाद वो क्या ऑब्जर्व करती है हमें बताना है। A waste in pit A degraded faster than in a pit B. B waste in pit B degraded faster than that in a pit A. C waste in both pits degraded almost equally. D waste in both pits did not degrade at all. So अगर जब हम पॉलिथीन बैग को लेते हैं तो जो पॉलिथीन बैग होती है वो कैसी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिग्रेड होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो उसमें जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होगी वो बहुत स्लो होगी। तो जो दूसरी जो है पिट बी है उसमें हमने कोई भी पॉलिथीन बैग नहीं लिया है, सीधा जो हमारी वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट उसको सिंपल सोल से कवर कर दिया। तो जो बी पिट है उसमें जो हमारा डिग्रेडेशन है वो फास्टर रेट पे होगा एज कम्पेयर टू पिट ए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। नाउ मैचअप, मैच द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द डिस्कवरी मेड बाय देम इन कॉलम बी। कॉलम ए में और बी में जो साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरीज है उनको हमें मैचअप करना है। तो फर्स्ट ए जो है हमारा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था हमारा, फर्मेंटेशन को। तो ए का क्या रहेगा हमारा 3 ऑप्शन। नाउ बी रॉबर्ट कोच। जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियम है उसको डिस्कवर किया था, बी का 2।
सी एडवर्ड जेनर ने जो है फर्स्ट जो हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको बनाया था, तो सी का 4। एंड डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन जो है उसकी डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन क्या हमारी एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगी, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। लुईस पास्चर, fermentation, Robert Koch, anthrax bacterium, Edward Jenner smallpox vaccine, and Alexander Fleming penicillin. Now next, match the microorganisms given in column A to the group to which they belong in column B. column A और B में जो microorganisms हैं उनको उनसे मैच करना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो लैक्टोबैसिलस हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है। एस्परजिलस हमारी फंजाई आती है। स्पायरोगायरा जो है वो एल्गी है। एंड पैरामीशियम हमारा प्रोटोजोआ है। तो सीक्वेंस क्या रहेगी हमारी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 2। ये हमारी सीक्वेंस रहेगी 4 3 1 2। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। में से हमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताना है। ए कॉटन, कॉटन क्या हमारा नेचुरल आता है। बी नायलॉन, नायलॉन हमारा सिंथेटिक में है। सी जूट, जूट कैसा हमारा नेचुरल है। एंड वूल, वूल कैसा है, वूल भी नेचुरल है। तो यहाँ पे सिंथेटिक क्या है हमारा, सी बी ऑप्शन नायलॉन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रियोन। जो रियोन है वो हमारा किससे बनता है, ए वूल, बी पैट, सी वुड पल्प एंड डी सिल्क। सो रियोन हमारा किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। दूसरा जो नाम है वूल रियोन का वो क्या हमारा आर्टिफिशियल सिल्क, और ये किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। थर्ड, पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। सो पॉलीकोट, पॉलीकोट में हम किसको जो है मिक्स करते हैं। पॉलीकोट बना है दो वर्ड से, पॉली प्लस कोट, इट मीन्स पॉलिस्टर प्लस कॉटन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा नायलॉन एंड वूल, बी पॉलिस्टर एंड वूल, सी नायलॉन एंड कॉटन, डी पॉलिस्टर एंड कॉटन। सो ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ, विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो अगर हमने उनको एक बार डिफॉर्म हो जाते हैं तो वो वापस से अपनी शेप को रिगेन नहीं कर सकते। शेप आफ्टर हीटिंग, यानी कि ये वन टाइम यूज प्लास्टिक्स हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ इसके, वो एक फर्स्ट है हमारा मेलामाइन एंड सेकंड वन इज बेकेलाइट। सो ए ऑप्शन मेलामाइन, बी पॉलीथीन, सी पीवीसी एंड डी नाइलॉन। सो ए हमारा मेलामाइन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिफ्थ, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। इसमें से कौन सा मटेरियल है जो सिल्क के जैसा दिखता है। ए नायलॉन, बी रेयन, सी पॉलिस्टर एंड डी टेरेलिन। सो इसमें जो रेयन है हमारा वो सिमिलर है, सिल्क की अपीयरेंस में आता है वो, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज। कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए सबसे सुटेबल जो मटेरियल है वो क्या रहेगा। ए पॉलिथीन, बी पीवीसी, सी नाइलॉन एंड डी बेकेलाइट। सो अगर आप बाकी ऑप्शंस को, पॉलिथीन एंड पीवीसी जो है दोनों किसके एग्जाम्पल हैं हमारे, ये थर्मोप्लास्टिक, यानी कि ये जल्दी हीट अप होने के बाद इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। नायलॉन हमारा फाइबर में आता है,
जो बेकेलाइट है हमारा वो कैसे हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये जल्दी से अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं करता, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है कि हैंडल्स बनाने के लिए कुकिंग यूटेंसिल के। और इससे एक और जो चीज़ बनती है वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वो भी किससे बनते हैं हमारे बेकेलाइट से बनते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। ए नॉन रिएक्टिव, यस प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, नॉन रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं ये। बी लाइट इन वेट, काफी लाइट वेट होते हैं, यस। ड्यूरेबल, यस ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डिग्रेड होने में, काफी ड्यूरेबल हैं ये एक, और किसी भी शेप में हम इनको बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। एंड डी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा, नोट अ कॉमन प्रॉपर्टी पूछा गया तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच फॉर आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन बी, ए और बी के कॉलम्स में मैच करना है। सो नायलॉन, नायलॉन हमारा फाइबर है, फर्स्ट का 3। पीवीसी हमारा जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड बेकेलाइट हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए का 2, सेकंड का 3rd एंड थर्ड का 1st, ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहेगा। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है सिंथेटिक सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ए नाइलॉन, टेरिलिन एंड वूल, वूल हमारा कैसा है नेचुरल है, नाइलॉन एंड टेरिलिन कैसे हैं हमारे सिंथेटिक है। बी कॉटन, कॉटन नेचुरल में आता है, पॉलीकोट सिंथेटिक है, रेयन सिंथेटिक है। सी ऑप्शन में पीवीसी सिंथेटिक है, पॉलीथीन सिंथेटिक है, बेकेलाइट ये भी सिंथेटिक में आता है। डी एक्रेलिक सिंथेटिक है, सिल्क हमारा नेचुरल है एंड वूल नेचुरल है। सो कौन से उसमें सभी सिंथेटिक है, जो सी ऑप्शन है हमारा उसमें सभी सिंथेटिक हैं, पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकेलाइट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज, किचन कंटेनर्स को बनाने के लिए हम ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव, क्योंकि फूड के आइटम्स जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ड्यूरेबल और लाइट वेट होने चाहिए वो कंटेनर्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, पेट का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट बी। सो लिस्ट ए फर्स्ट जो है हमारा क्या है नाइलॉन, ए बी सी डी एंड ई। नाइलॉन क्या है हमारा, नाइलॉन से हम क्या बनाते हैं, जो पैराशूट की जो रॉप्स होती हैं वो किससे बनती है, नाइलॉन से बनती हैं। तो फर्स्ट का, ए का 3rd, पैट, पैट हमारा क्या है पॉलिस्टर में आता है। 4th, रेयन क्या है हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, बेकेलाइट जो है उससे बनते हैं ये। एंड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो हमारा नॉन स्टिक कोटिंग में यूज होता है, तो ए फर्स्ट। सो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ये रहेगी। नाइलॉन पैराशूट की रॉप्स बनती हैं, पैट हमारा पॉलिस्टर है, रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट इससे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, एंड टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकिंग में कोटिंग में यूज होता है। ये यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। 4th, मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है। कॉपर मेटल है, बी सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है। सी एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, एंड डी आयरन ये भी मेटल है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है हमारा, एल्युमिनियम भी कैसा है हमारा मेटल है, एंड आयरन भी मेटल है। द सब्सटेंस दैट वी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद ए हैमर इज, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है जब हम हैमर से बीट करते हैं
और वो फ्लैट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। और ज्यादातर हमें किसमें देखने को मिलती है, ये मेटल्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे मेटल्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पहले ए क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है ये। बी लंप ऑफ सल्फर, सल्फर क्या हमारा नॉन मेटल है। सी पीस ऑफ कोल, कोल भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। एंड जिंक ग्रैन्यूल्स, ये क्या है, मेटल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, मैलिबिलिटी देखने को मिलेगी। सो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बुजू हैज लर्न दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस, विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं, अगर हम वो सॉफ्ट होते हैं, अगर हम उसको हैमर से बीट करते हैं, थोड़े से मारते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इनमें से बताना हमें कौन सा नॉन मेटल है। आयरन नेल, आयरन नेल क्या हमारा मेटल है। बी एल्युमिनियम वायर, ये भी मेटल है हमारी। सी कॉपर प्लेट, ये भी मेटल है। पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ कोल में हमारा जो कोल है वो क्या हमारा नॉन मेटल है। कोल किससे बनता है हमारा, कार्बन इसमें होता है, तो कार्बन मीन्स नॉन मेटल। फोर्थ, मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल, जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की थिन वायर्स में शेप करने की, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल, डक्टिलिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल, और ये ज्यादातर हमें किस में देखने को मिलती है, मेटल्स में देखने को मिलती है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसमें से बताना कि कौन सा डक्टाइल मटेरियल नहीं है। तो जो नॉन मेटल्स होंगे जनरली वो डक्टाइल नहीं होते हैं। तो सिल्वर हमारा क्या है, मेटल है। कॉपर मेटल है। सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। एंड एल्युमिनियम क्या हमारा मेटल है। तो ऑप्शन इसमें पूछा गया नॉट अ डक्टाइल मटेरियल, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, metals are generally hard, which of the following metal is an exception and can be cut with a knife। metals generally hard होते हैं, लेकिन कुछ एक exceptions हैं, इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा metal है जिसे हम knife से कट कर सकते हैं। तो exceptions में हम जनरली लेते हैं सोडियम को, पोटेशियम एंड मरकरी। ये दोनों जो है सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जो मरकरी है हमारा वो लिक्विड स्टेट में होता है, ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ए आयरन, बी सोडियम, सी गोल्ड एंड डी मैग्नीशियम। तो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा बी सोडियम, करेक्ट। नेक्स्ट, metals are generally solid, which of the following metal is in the liquid state at room temperature। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ए मरकरी, बी सिल्वर, सी एल्युमिनियम एंड डी सोडियम। यहाँ पे ए ऑप्शन मरकरी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा, जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। Which one of the following metals does not react with dilute hydrochloric acid? मेटल्स जनरली जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, लेकिन जो ऐसा मेटल बताना है हमें जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें हमारा जो कॉपर है, कॉपर डाइल्यूट एचसीएल के साथ रिएक्शन नहीं देता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली। कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी है कोल्ड वाटर के साथ वो विग्रेसली है। तो यहाँ पे ए कार्बन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम एंड डी सल्फर। बी ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Next, the metal which produce hydrogen gas on reaction with dilute HCl as well hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution। ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड और बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जो हमारा एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। तो इसमें ऑप्शन सी जो हमारा एल्युमिनियम जो हमारा एम्फोटेरिक उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा एग्जांपल है हमारा एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि जो
एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो हमारे एम्फोटेरिक नेचर के मेटल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो अगर हम उसको एयर का एक्सपोजर देते हैं तो इजीली फायर को कैच कर लेता है। तो नॉन मेटल्स में जो हमारा फॉस्फोरस है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको पानी के अंदर जो है स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि एयर के एक्सपोजर में आने पे ये इजीली फायर को कैच कर लेता है। तो ए ऑप्शन जो हमारा फॉस्फोरस वो इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक and non-metallic oxides are acidic in nature. Solution of which of the following oxides in water will change the color of the blue litmus to red? So metallic oxides कैसे हमारे बेसिक हैं एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक है नेचर में। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, यानी कि रेड कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है, वो हमारा एसिडिक है नेचर में। तो एसिडिक कौन है हमारे, नॉन मेटल्स। सो इसमें से हमें नॉन मेटल बताना है कौन सा, ए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर हमारा नॉन मेटल आता है। बी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो हमारा मेटल है। सी आयरन, ये भी मेटल है हमारा। एंड डी कॉपर। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है कॉपर की रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है उसमें उसकी वायर्स की जो यूज होती है उसके लिए। सो ए डक्टिलिटी, यस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जो टेंडेंसी है थिन वायर्स में ढलने की वो काफी यूज होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। बी कलर, कलर का इसमें कोई रोल नहीं है। सी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। एंड डी इट इज सॉलिड, यस। सो ऑप्शन बी जो हमारा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मैचअप, मैच द सब्सटेंसेस इन कॉलम ए विद देयर एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। सो ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। सो ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कॉपर, कॉपर को अभी हमने देखा किसमें यूज होता है, ये फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। सी सल्फर, सल्फर का यूज होता है क्रैकर्स बनाने में। डी आयरन, आयरन का यूज करते हैं जो रेल्स होती हैं उनको बनाने के लिए। एंड ई क्लोरीन, क्लोरीन का यूज करते हैं हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ये रहेगी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5 एंड ई का 2। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरियस मटेरियल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्स मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं हमें उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। मिनरल्स नेचर से मिलते हैं, वाटर नेचर से मिलता है, सॉइल हमें नेचर से मिलती है। प्लास्टिक जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये मैन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इज नोन एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एयर जो है नेचुरल रिसोर्स है जिससे ह्यूमन बींग्स एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, इसमें से कौन सा दूसरा इसका ऐसा एग्जाम्पल है। एक कोल, कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल में आता है, इसका लिमिटेड अमाउंट है। पेट्रोलियम भी एग्जॉस्टिबल में आता है, लिमिटेड जो है इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के अंदर। सी सनलाइट, यस सनलाइट हमारा इनएग्जॉस्टिबल है, इसको ह्यूमन बींग्स जो है वो एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। डी मिनरल्स, मिनरल्स भी जो हमारे इन एग्जॉस्टिबल लिमिटेड रिसोर्सेज में आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा जो है पेयर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के लिए है। एग्जॉस्टिबल यानी कि जिनका अमाउंट लिमिटेड है। कोल एंड सोइल, सोइल जो है वो हमारी जो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आती है। बी एयर एंड सनलाइट, ये दोनों ही कैसे हमारे इनएग्जॉस्टिबल है। सी वाटर एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है हमारा वो एग्जॉस्टिबल है, वाटर इनएग्जॉस्टिबल है। एंड डी वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स, इसमें ये दोनों ही कैसे हमारे एग्जॉस्टिबल हैं लिमिटेड अमाउंट में। तो ऑप्शन जो डी हमारा वो करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसमें से कौन सा जो है कोल का प्रोडक्ट नहीं है। ए कोक, सो जो कोक है वो कोल से बनती है। बी कोल तार, वो भी इसी से बनता है। सी कोल गैस, वो भी कोल से ही बनती है इंडस्ट्रीज में। लेकिन डी सीएनजी जो है हमारी वो इससे नहीं बनती है। सीएनजी किससे बनती है हमारी, नेचुरल गैस से। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, इसमें से कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है। ए अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, बी नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, सी लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड डी नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सो एग्जॉस्टिबल यानी कि जिनका अमाउंट क्या है, लिमिटेड है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, हमें जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनसे हमें फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन्ड होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 7th, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, कोल जो है वो कैसे बनता है, जो वेजिटेशन होती है जब वो डिके होती है तो और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अर्थ के सरफेस के नीचे वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे उसका कार्बोनाइजेशन हो जाता है, जिससे कोल की फॉर्मेशन होती है। सो ए वेजिटेशन ओनली, बी एनिमल्स ओनली, सी बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स एंड डी नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल्स। सो यहाँ पे जो कोल है वो ओनली वेजिटेशन से बनता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 8th, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। सो अभी हमने डिस्कस किया जो कार्बोनाइजेशन है डेड वेजिटेशन की, कार्बोनाइजेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर जो फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोल। तो ए ऑप्शन जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाकी तीनों जो हैं ऑप्शंस, कोक, कोल गैस एंड कोल तार, ये तीनों हमें किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, कोल से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट, 9th, नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज, जो नेप्थलीन बॉल होती हैं वो हमें कोल तार से ऑब्टेन्ड होती है और उनको हम कैसे यूज करते हैं। सो जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोथ जो होती है उसको रिपेल करने के लिए हम नेप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है मोथ रिपेलेंट, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इसमें से कौन सा पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। ए पैराफिन वैक्स, बी लुब्रिकेटिंग ऑयल, सी पेट्रोल एंड डी कोक। सो जो कोक है, कोक हमें किससे मिलता है, कोल से मिलता है, और बाकी की जो तीनों हैं ये किससे मिलते हैं, हमें पेट्रोल से मिलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो सीज में जो ऑर्गेनिज्म है जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर तक रह जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे हमें पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं, लिविंग ऑन द लैंड, बी लिविंग ऑन द प्लांट्स, सी लिविंग इन द सी एंड डी लिविंग ऑन द रॉक। सो ऑप्शन सी जो है, जो सी के अंडर रहते हैं उससे हमें पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। 12th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ए इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नेचुरल जो गैस है उसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स की फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। B, the disadvantage of natural gas is that it cannot be used directly for burning in homes. ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, नेचुरल गैस को हम इजीली जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बर्निंग के लिए होम्स में। सी, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये स्टेटमेंट सही है, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है और एज अ सीएनजी की फॉर्म में। डी, नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, नेचुरल गैस को हम पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। मैचअप, ए यूज फॉर रोड सरफेसिंग, सो रोड सरफेसिंग में हम किसका यूज करते हैं, बिटुमेन का यूज करते हैं। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंडर सीएनजी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। पेट्रोलियम जो है उसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। एंड पैराफिन वैक्स, इसको हम यूज करते हैं वैसलिन और कैंडल्स बनाने में। तो यहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगी, सी डी ए बी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 6, कंबशन एंड फ्लेम। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हीट प्रोड्यूस होती है उसमें, तो उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें से कौन सा उसका एग्जांपल है। आयरन नेल कंबस्टिबल नहीं है, ग्लास कंबस्टिबल नहीं है, नहीं जल
स्टोन पीस ये भी नहीं जल सकते हैं। वुड जो है कंबस्टेबल सब्सटेंस है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हीट देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, अगर यानी कि हम उसका 1 kg बर्न करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। सो ऑप्शंस में हमारे पास हैं केरोसिन, बी बायोगैस, सी एलपीजी एंड डी पेट्रोल। सो इन सब में अगर हम देखते हैं तो जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। अगर हम मैग्नीशियम रिबन जो है उसकी एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में जो लाइट और हीट मिलती है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, यानी कि उसमें काफी वाइट लाइट दिखने को मिलती है, वाइट फ्लेम। सो इसमें ऑप्शन ए मैग्नीशियम, वाटर एंड लाइट। सो वाटर तो हमें कहीं पे भी नहीं मिलता इस रिएक्शन में। बी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, इसमें लाइट मिसिंग है। सी मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट, यस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड हीट, इसमें अगेन वाटर आ गया जो इसमें ऑब्टेन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसमें कौन सी कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। एक कैम्फर, कपूर जो होता है इजिली आग पकड़ लेता है। बी ग्लास, ग्लास हमारा कंबस्टिबल नहीं है। सी स्ट्रो जो भूसा होता है वो भी इजिली आग पकड़ लेता है। डी अल्कोहल, अल्कोहल भी कैसा है, कंबस्टिबल है, इजिली आग पकड़ लेता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नॉट कंबस्टिबल पूछा गया है यहाँ पे। फिफ्थ, द सब्सटेंस डज नॉट बर्न विद फ्लेम। ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होती है। सो ए एलपीजी, एलपीजी को आप देखते हो हम सिलेंडर्स में यूज करते हैं, ये फ्लेम के साथ बर्न होती है। बी कैम्फर, कैम्फर जो कपूर होता है पूजा वगैरह में आप देखते हो, ये भी जो फ्लेम के साथ बर्न होता है। ड्राई ग्रास जो सूखी घास होती है वो भी फ्लेम के साथ बर्न होती है। चारकोल, चारकोल जो होता है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट है। ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ। अगर हम एक जलती हुई कैंडल के ऊपर जो है अगर किसी ग्लास के टम्बलर को या ग्लास को रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है। इसका रीजन क्या होता है हमारा, क्योंकि वहां से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बंद हो गई है, इसलिए हमारी जो कैंडल उसने जलना बंद कर दिया है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है हमारा वो करेक्ट रहेगा। If a person's clothes catches fire, the best way to extinguish the fire is to। अगर हमें कोई पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आग बुझाने का। ए थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स, बी यूज फायर एक्सटिंग्विशर, सी कवर द पर्सन विद अ वूलन ब्लैंकेट, डी कवर द पर्सन विद अ पॉलिथीन शीट। सो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारा कवर द पर्सन विद अ वूलन ब्लैंकेट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होता है हमारा जो O2 की सप्लाई है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फायर है वो इजिली कंट्रोल में आ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर बताना है इसमें से कौन से सब्सटेंस का है। सो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जो किसी भी सब्सटेंस को चाहिए होता है उसमें कंबस्टन लाने के लिए, उसको जलने के लिए। सो ऑप्शन है हमारे पास केरोसिन, पेट्रोल, कोल एंड अल्कोहल। तो अगर आप इन तीनों में देखोगे तो केरोसिन, पेट्रोल एंड अल्कोहल तीनों ही बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। इट मीन्स इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, जबकि जो कोल है उसका वो इतनी जल्दी नहीं जलता है, उसका इन तीनों के कंपैरिजन में जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें बताना है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो इनफ्लेमेबल्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और जो जल्दी ही आग पकड़ लेती हैं। इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे पेट्रोल हो गया, केरोसिन, एलपीजी, ये हमारी क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट फायर इजिली कैच फायर इजिली। सो यहाँ पे
ये इस चीज़ सही नहीं है, कैन नॉट फायर, वो जल्दी आग पकड़ती हैं। बी ऑप्शन, हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली, उनका ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सी, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, यस ये स्टेटमेंट इसकी सही है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमें पूछा गया है। सो फॉरेस्ट फायर्स आर यूजली ड्यू टू ए, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, बी, हीट ऑफ सन, सी, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डी, लाइटिंग स्ट्राइक्स। सो इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से जो फॉरेस्ट फायर्स होती है, जो जंगल में आग लगती है, वो नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। 11th, द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है उसकी जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर किलोग्राम लेते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम बर्न करने पर उस सब्सटेंस का उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वो कैलोरिफिक वैल्यू होती है उसकी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल, जो गांव होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग वुड का यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। बिकॉज इसका रीजन क्या है? ए, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल, तो ये आइडियल फ्यूल तो नहीं है। बी, ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, यस ये रीजन हम कह सकते हैं। सी, इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वुड जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इससे पोल्यूशन होता है। एंड डी, इट कैचेस फायर इजीली, इतनी जल्दी भी जो है वो ये कैच नहीं करता है, इग्निशन टेम्परेचर इसका इतना जो है लो नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा, एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है विलेजेस वगैरह में, और दूसरा इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल, इनमें से कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल है? ए, काउडंग केक, बी, पेट्रोल, सी, कैरोसिन एंड डी, हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा हाइड्रोजन गैस वो एक क्लीनेस्ट फ्यूल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अ गुड फ्यूल इज वन विच, इसमें से कौन सा एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ए, इज रेडिली अवेलेबल, यस, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यस, लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, नहीं ये एक अच्छे फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर कोई आइडियल फ्यूल गुड फ्यूल है तो वो मिनिमम उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो होनी चाहिए। एंड लास्ट, बर्न्स इजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, Shyam was cooking potato curry on a chulha. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from the outside. It may be due to, जो कॉपर वेसल है जब हम उसको रख के चूल्हे में खाना बनाते हैं तो नीचे से वो काला पड़ जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर कंबशन होता है फ्यूल का, उसकी वजह से जो ब्लैक कार्बन है वो वहाँ पे जम जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, B, improper cooking of potato curry, C, improper combustion of the fuel and D, burning of copper vessels। ऑप्शन जो C हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ मैच अप ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन कोज करते हैं हम। सीएनजी जो है ऑटोमोबाइल में फ्यूल की तरह यूज होती है। ऑक्सीजन जो है नेसेसरी होता है कंबशन के लिए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जहाँ का जो टेम्परेचर होता है लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उनका। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं हम आग बुझाने के लिए। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है जब हमारा जो फ्यूल होता है वो पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होता, जलता नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल या कोई भी आप फ्यूल कह सकते हो, एफ। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फॉर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, कैंडल की फ्लेम के उसमें करना है हमें। सो होटेस्ट पार्ट, जो कैंडल का होटेस्ट पार्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारी कैंडल है। सो इसमें 3 पार्ट्स हम लेते हैं, सबसे पहला आउटर जोन, देन मिडल एंड देन इनर मोस्ट जोन। सो आउटर मोस्ट जोन है हमारा वो होटेस्ट जोन होता है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर है हमारा ये कैसा है, हॉटेस्ट होता है, और ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। मिडल जो है हमारा वो मॉडरेट होता है, इतना गर्म नहीं होता है, और ये येलो कलर का होता है। और जो इनर मोस्ट होता है ये लीस्ट हॉट होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है।
सो हॉटेस्ट पार्ट इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जिसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और ये कैसा होएगा, ब्लू कलर का होएगा। मॉडरेटली हॉट जो मिडल जोन है जिसमें पार्शियल कंबशन हो रहा है, ये हमारा कैसा होता है, येलो कलर का होता है। एंड लीस्ट हॉट जो इनरमोस्ट अनबर्न्ड जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो होता है, और ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। सो इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बाकी की जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको भी देखेंगे। सो थैंक यू।